स्वागत है आप सभी लोगों के इस अमेजिंग से स्पेशल पॉइंट्स की सीरीज के अंदर, जहां पर मैं सीए इंटरलॉ के क्वेश्चन बैंक, जो हमारी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर सेक्शन वाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स दे रखे हैं ना, मैं उसके अंदर से आप लोगों के लिए जो स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए, वो चीजों की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हो। मतलब कौन से ऐसे पिन पॉइंट है जो आप भूल सकते हो, जो आप एग्जाम में गलत कर सकते हो, उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन से कंपनीज को कैश फ्लो नहीं लगता, तो ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है। स्टार्टअप कौन बताती है? डीपीआईआईटी बताती है बच्चों। तो ऐसे केस के अंदर इन लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं लगता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर, वो 100% शेयर होल्डिंग कन्वर्ट बोल रहा हूं, होल्ड करती है कंपनी इन इंडिया की, तो ये डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर को फॉलो कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे दे। इसके अलावा ऑफिसर इन डिफॉल्ट में अगर कंपनी में एमडी, डब्ल्यूटीडी या बोर्ड अथराइज पर्सन नहीं होते हैं, तो सारे डायरेक्टर्स ही यहां पर ऑफिसर इन डिफॉल्ट बन जाते हैं। साथ ही साथ सब्सिडरी कंपनी का जब भी आप चेक करते हो तो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर आपको देखना पड़ता है। टोटल वोटिंग पावर में इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपको लेना है, याद रखना, कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और मान लो इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का है, तो इसको इक्वल लाने के लिए आपको टोटल शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करके फिर आंसर को निकालना पड़ेगा, सब्सिडरी है या नहीं है। हम लोगों ने क्रॉस लिमिटेड वाले शेयर के वो क्रॉस लिमिटेड वाले एक सवाल के अंदर हम लोगों ने एक यहां पर बढ़िया सी चीज देखी थी। इसके अलावा मैं आपको एक और आखिरी में चीज बता दूं, पांचवी वाली चीज, कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बने, तो ऐसे केस के अंदर इस कंपनी में 51%, कम से कम 51% और मोर जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिलके होल्ड करना चाहिए इस कंपनी के अंदर। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि जब एक गवर्नमेंट कंपनी किसी दूसरे कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाती है, सब्सिडरी दो तरीके से बना सकती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इसके अलावा मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो इन दोनों में से कुछ भी यहां पर हो सकता है। तो ऐसे केस में तब जाके मैं बोलता हूं इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इसे भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी या डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, गवर्नमेंट कंपनी का। बहुत कम चांसेस है इंटर में गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सवाल पूछे, पर ठीक है, पूछ लिया तो पता होना चाहिए ना अपने को, और क्या है, ठीक है। तो ये था अपने यूनिट 1 के वो वाले पॉइंट्स बच्चों, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे चैप्टर्स के लिए ऐसी चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊं, बट हो सकता है शायद एग्जाम में अपने पूरे ना हो पाए, पर ठीक है, जितने चैप्टर्स कंप्लीट होंगे वो सब आप लोगों के लिए बोनस यहां पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो जरूर से छोटे छोटे शॉर्ट्स को देख के चले आना, एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चैनल पर नए, सब्सक्राइब करो।